हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। ट्रेडिंग सेंस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कल की स्टॉक्स के बारे में। कल की कौन सी ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं और क्या टारगेट प्राइस रहने वाला है, क्या स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं और किस तरह से हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा और क्या साइकोलॉजी हो सकती है स्टॉक्स के पीछे। चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब शुरू करते हैं भारतीय एयरटेल के स्टॉक से। तो आप ये देख सकते हो कि 15 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और इसमें सिंपल सा पैटर्न बना हुआ था। ये लेफ्ट शोल्डर, योर हेड एंड योर राइट शोल्डर। तो इसका ब्रेकआउट हुआ नेकलाइन का और एक सेलिंग स्टार्ट हुई। और अब जो बन रहा है पैटर्न वो है बियरिश फ्लैग। ये आपका पोल हो गया और एक फ्लैग हो गया, ठीक है। तो जब भी बियरिश फ्लैग टूटता है तो दोबारा से बियरिश ट्रेंड नीचे कंटिन्यू होता है, यानी स्टॉक्स के प्राइसेस और नीचे जाते हैं। तो इसी केस में फिर आपको जो हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा कल के लिए वो रहेगा कि अगर कल 5 मिनट की कैंडल 623.80 के नीचे क्लोजिंग देती है, यानी यहाँ पर, तो हमारा जो टारगेट होने वाला है वो रहेगा 200 EMA की लाइन जो है 618.25 और 617.40 तक भी जा सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। तो टारगेट रहेगा 618.40 से लेकर 617.40। और आपको शॉर्ट तभी करना है जब 5 मिनट की कैंडल 623.80 के नीचे क्लोजिंग दे। और आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो 626 का। और आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो रहेगा 2.3 के करीब, ठीक है। तो ये तो प्लान हो गया हमारा भारतीय एयरटेल का। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक पर। 15 मिनट का चार्ट आपके सामने और इसमें आप देख सकते हो कि रिसेंटली इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, जो कि ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया पुल्स हाउसिंग 246.20 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 239.80, यानी ये लेवल। और फिर उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 248.10, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड पे है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है इस स्टॉक की टारगेट अचीव होने की अगर इन केस ये 246.20 के नीचे क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपनी वॉच लिस्ट पे डाल सकते हो। और वैसे ही कंडीशन मीट होती है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो ऐसे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिया पुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। ओके गाइस, तो आप आ जाते हैं विप्रो के स्टॉक पे और डेली चार्ट सामने खुला होगा आपके। तो आप देख सकते हो कि आज के दिन तो सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट नीचे गिर रहे थे, सब के सारे स्टॉक्स रेड पे हैं, बट अकेला ही विप्रो ऐसा स्टॉक है जो ग्रीन में और जिसने 3.40% का रिटर्न दिया है। और आपको इस कैंडल से भी पता चल गया होगा कि कितना बुलिश है स्टॉक अभी और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है इसके ऊपर और ऊपर जाने की। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि जो विप्रो के स्टॉक ने जो हाई लगाया है वो लगाया 637.10 का, राइट। तो अगर कल 637.10 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो हमें एटलीस्ट रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 के हिसाब से हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो है 643.60, ठीक है। तो आप यहाँ का टारगेट ले सकते हो हमारे रिस्क टू रिवार्ड रेशो के हिसाब से। बट आपको ट्रेड तभी लेनी है जब 637.10 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली एक साइडवेज मार्केट आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अगर विप्रो का स्टॉक गिरने लगता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो आपको उसमें ट्रेड तभी लेनी है जब वो 626.50 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे। और जब ऐसा होता है तो आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो है ये लेवल 620.60। ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल होता था और इसने इसको ब्रेकआउट दिया। तो अब जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, यानी यहाँ से डिमांड पड़ सकती है, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान यही है, बाय विप्रो अबव 637.40 and your target will be 643. In this case your stop loss will be 634.25, जो कि ये लेवल है, ठीक है। बट इन केस अगर नीचे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है तो आपको विप्रो तभी शॉर्ट करना है जब 626.50 के नीचे चला जाए और फिर इस केस में आपका जो टारगेट मिलेगा वो 620 का मिलेगा और स्टॉप लॉस 629 का रहने वाला है। तो ये है विप्रो का ट्रेडिंग प्लान। ओके गाइस, तो अब आ जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक पर। तो आप ये देख सकते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट पर, जो कि है डेली चार्ट, इस पे ये पैटर्न बना हुआ है, कैंडल बनी हुई है, इसको बोलते हैं पियरिश एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो ये जो कैंडल होती है ये इंडिकेट करती है मेजर रिवर्सल, यानी डाउन ट्रेंड। तो वैसे ही डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ भी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटिन्यूस प्राइसेस नीचे गिरते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक पैटर्न बना हुआ है
उसको हम बोलते हैं बियरिश फ्लैग। तो अब क्या होता है बियरिश फ्लैग? तो सिंपल वे में अगर समझाऊँ तो ये आपका हो गया पोल, ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैग, ठीक है। और जब भी बियरिश फ्लैग बनता है और नीचे ब्रेकडाउन देता है तो दोबारा से जो सेलिंग शुरू हुई थी वो दोबारा से नीचे कंटिन्यू हो सकती है, यानी ऐसे नीचे कंटिन्यू हो सकती है। एक रिट्रेसमेंट होता है ऐसे, ये रिट्रेसमेंट एंड देन कंटिन्यूएशन। बट गाइस एक चीज और है, अब एक कंटिन्यूअस सेलिंग तो हो रही है राइट, बट ये एक और कैंडल बन गई है, इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? तो आप जैसे देख सकते हो कि ये टेल इतनी लंबी है, क्लोजिंग प्राइस ऑलमोस्ट ओपनिंग प्राइस के बराबर है, तो इंडिकेट करता है कि बायर्स ने एंट्री ले ली है, बायर्स ने इस स्टॉक को खरीदना शुरू कर दिया है, ये सोच करके कि ऑलरेडी बहुत नीचे तक गिर चुका है, अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो टेक्निकल एनालिसिस में होती है और इसी के अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे हम ट्रेड करेंगे SBI के स्टॉक को मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो जैसे हमने डेली चार्ट के एनालिसिस पे समझा कि SBI उठने के चांसेस भी दिखा रहा है और नीचे के चांसेस भी दिखा रहा है, तो अब हम कैसे रिएक्ट करेंगे SBI के चार्ट पे? तो ये जैसे मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं और इस लेवल के अकॉर्डिंग अगर SBI 421.95 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है तो हमें जो टारगेट मिलने वाला है 427 का मिलने वाला है, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है 5 मिनट की कैंडल तो हमें ये टारगेट मिल सकता है, ठीक है। बट इन केस अगर SBI 419.55 के नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 415.70, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि SBI का शॉर्ट करना है 419.55 के नीचे और टारगेट हो सकता है हमारा 415.60 टू 416 और स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हो 420.80 और इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशो रहेगा वो रहेगा अपना 2.93, ठीक है। बट इन केस अगर SBI 5 मिनट की कैंडल 421.95 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हमें जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 427 का और स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हो 420.80 का जो यहाँ पर है वो टारगेट आपका यहाँ पर, ठीक है, खरीदने के लिए। ये हो गया SBI का ट्रेडिंग प्लान। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान, और अगर आपको ये ट्रेडिंग प्लान पसंद आता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी और थोड़ा बहुत एजुकेशनल कंटेंट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप टू दिस वीडियो and definitely subscribe to my channel for the upcoming videos and your daily analysis. So thank you for watching this video. See you in the next video.